Good morning, student. I will discuss in this topic continuity. What is the continuity? Continuity क्या होता है समझने की कोशिश करना. If function f is said to be continuous in this is the closed interval a comma b if the given epsilon is greater than 0 and delta is greater than 0 डिपेंडिंग ऑन एप्साइलन, मतलब ये एप्साइलन की वैल्यू पर डिपेंड हो, ओनली सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एच टू इज लेस दैन एप्साइलेंट फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग टू ये जो क्लोज इंटरवल है आपका उसमें बिलोंग करें एंड मॉड ऑफ एक्स वन एक्स टू लेस दैन डेल्टा. देखो कहने का मतलब क्या हुआ कॉन्टिन्यूम में, जैसे हमने लिमिट की डिफिनेशन आपको समझाई थी प्रीवियस क्लास में, उसी तरह यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डिफिनेशन है. क्या है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, मतलब अगर उसको कोई इंटरवल डिफाइन कर दिया जाए कि 0 से पाई, उसके बीच में अगर हम उसका ग्राफ खींचें तो विदाउट हमारा क्या करें, हम उसके बिना पेन की नोक ना उठे आपकी और हम उसका ग्राफ खींचें और खींच जाए. दिस इज द कॉन्टिन्यू. अगर हम किसी फंक्शन का समझने के लिए सुनो, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो बिना हमारा पेन उठे अगर हम उसका ग्राफ खींच लेते हैं तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है. वही डिफिनेशन आपके इसमें कहा गया है मैथमेटिकल लैंग्वेज में. कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल कमा बी मीन्स दिस इज द इंटरवल, उसके बीच में खींचते हैं एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डिपेंडिंग ऑन द एप्सिलॉन. बड़ा आपको डिफिनेशन देखनी है. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वर्किंग है, वर्किंग रूल टू फाइंड द कॉन्टीन्यूटी. हमको ये फाइंड करना है कैसे कॉन्टिन्यूस. देखो पहला स्टेप कह रहा है फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन. फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एट द गिवन पॉइंट, ठीक है. सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन पॉइंट. थर्ड फाइंड आउट द फंक्शन लिमिट. एंड फोर्थ, देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की लिमिट, देन स्टेप फोर देन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर एंड स्टेप फाइव, तो हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूस. इन प्रीवियस क्लासेस आई वर डिस्कस what is the limit, what is the left hand limit and what is the right hand limit, which step find the left hand limit and which step find the right hand limit. But I will revise this concept, working for finding left hand limit and right hand limit. देखिए कुछ नहीं करना, फॉर्मूला था आपके पास, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस a इक्वल टू द गिवन पॉइंट. हर सवाल में आपको ए का दिए रहेगा एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 3, पर जिस पर एट लगा हो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच. देन राइट हैंड में आ जाओ, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए इक्वल टू द गिवन पॉइंट. देन देखो, देन अब देखो हम आते हैं एग्जाम्पल में. प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. देखो फंक्शन दिया गया है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यू एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट, फाइंड द फंक्शन लिमिट. इफ ऑल द लिमिट आर इक्वल देन वी विल से द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. तो फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आ जाओ फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए इक्वल टू द गिवन पॉइंट, continue the point x is equal to 0, that means this is the value of a, f of a माइनस, तो जहाँ पर आपका a है वहाँ रख देते हैं 0. देन लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. अब ये क्या लिखा है देखो, एफ एक्स, दिस इज द एफ एक्स, डैट मीन्स तो जो फंक्शन दिया गया है वहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 0 तो कोई मतलब नहीं, माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे. फंक्शन है आपके पास 5x माइनस 3, तो आपको इस फंक्शन में उठा के रखेंगे वैल्यू, जहाँ जहाँ x दिख रहा है किससे रिप्लेस करने का हमने, माइनस का h, तो 5 माइनस h माइनस का 3. देन लिमिट अप्लाई कर दी, अप्लाई द लिमिट 5 0 जहाँ जहाँ है 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3 आ गया. देन
अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट में, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए इक्वल टू जीरो रख दो। लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, वैल्यू वही है आपके पास 5h-3। जहाँ जहाँ के पास x है वहाँ पर हमने h रख दिया, 5h-3 इक्वल टू -3। देन फंक्शन की लिमिट मीन्स जो पॉइंट दिया गया है उसकी लिमिट मीन्स fx, फंक्शन क्या है आपके पास fx, तो जहाँ पर फंक्शन है वहाँ पर हमने क्या किया, जो पॉइंट दिया गया है x इक्वल टू जीरो रख दिया अपने फंक्शन में, तो जहाँ जहाँ x जीरो रख दो -3। देखा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की लिमिट, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, नाउ आई विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 2x² - 1 एट x इजकल टू 3। मतलब आपको चेक करना है कि द फंक्शन जो दिया गया है वो क्या कॉन्टीन्यूअस है एट द पॉइंट x इजकल टू 3। एट द पॉइंट x इजकल टू 3 मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ a। देन वही नियम, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच, लिमिट h टेंड जीरो एफ ऑफ 3 माइनस एच, वैल्यू रख दो एक ही जगह पर 3 माइनस एच। अब 3 माइनस, देखो दिस इज द एफ एक्स, ये क्या लिखा है आपका, दिस इज द एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स, तो आपको जो फंक्शन दिया गया है जहाँ भी एक्स है हमारे रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 माइनस एच से। तो रिप्लेस किया हमने, पुट 3 माइनस एच हम लिख दिया है, 3 माइनस एच इन प्लेस इन गिवन फंक्शन एक्स वैल्यू, जो फंक्शन दिया गया है जहाँ एक्स है वहाँ रख दिया उठा के। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो 2 3 माइनस का होल स्क्वायर माइनस का 1। देन देखो इसका होल स्क्वायर, लिमिट एच टेंड जीरो 2 3 माइनस का होल स्क्वायर खोल दिया, 9 + h² - 6x - 1 सॉल्व किया तो आया आपका 17। कितना है आपका 17। देन दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, अगेन राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ 3 + h। फिर फंक्शन उठा कर रखेंगे, कितनी वैल्यू रखेंगे 3 + h की। ठीक है, एक मिनट, 3 + h की रख दिया उठा के, फिर होल उसका खोला आपने, 9 + h² + 6x सॉल्व किया, फिर 17 आ गया। फिर फंक्शन की लिमिट, फंक्शन मतलब एट द पॉइंट जहाँ x है वहाँ पर 3 रख दो, जो आपको पॉइंट दिया गया है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू फंक्शन रखो 17। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की लिमिट, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया, कॉन्टीन्यूअस आ गया। देन आ जाओ, फिर देखो एक सवाल लिखते हैं, इज द फंक्शन इज डिफाइंड एफ बाई, ये आपका इस तरह दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है जो फंक्शन की वैल्यू x तब होगी जब x का मान 1 से छोटा होगा या x के बराबर होगा। ठीक है, जो अगर x का मान जो है 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x होगी। अगर x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। देखो इसको पढ़ना सीखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स का मान x तब है एक जब x का मान जो है 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन इज द एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर x का मान 1 से बड़ा है तो एफ एक्स इक्वल टू 5। तो यही तुमको चेक करना है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, नाउ वही प्रोसेस हमने फाइंड किया, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच, पॉइंट दिया गया है a इक्वल टू 1, रखा 1 माइनस एच। देखिए ध्यान से, 1 में जब भी कुछ घटाएंगे तो 1 में कुछ भी घटाएं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी। लिमिट h टेंड टू जीरो, देन अब देखो पीछे फंक्शन कौन सा बिलोंग कर रहा है जिसकी वैल्यू 1 से कम है, ये रहा। देखो ऐसा कौन फंक्शन है, वो दो फंक्शन थे, x का मान 1 से कम है 1 के बराबर है, दिस इज द ये फंक्शन ना, x एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखो यही वैल्यू बिलोंग कर रहा है, इसका ऐसा फंक्शन इसका मान 1 से कम है या 1 के बराबर है, तो दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देन आगे आ गए, अब वही फंक्शन उठा के रख दिया, एफ ऑफ 1 माइनस एच। ठीक, एफ एक्स था, रख दिया इक्वल टू 1। आ जाओ राइट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट, एच टेन जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेन जीरो एफ ऑफ, फिर अब उससे ज़्यादा वही फंक्शन बिलोंग कर रहा है। देखो एक से ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, 1 + एच का मतलब एक से ज़्यादा वो वैल्यू नहीं, दूसरी वैल्यू है एक से ज़्यादा, ये है 5 आ गया, सीधा 0। सो वी से लेफ्ट हैंड लिमिट इन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है,
ओके, थैंक यू।